21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी सुधीजनों को हरीश मैकुरी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। मित्रों, योग दिवस के अवसर पर योग के विषय में कहने की प्रेरणा हुई है। योग के विषय में हमारे शास्त्रों में दो अलग अलग बातें सुविख्यात हैं। एक में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम और दूसरे में कहा गया है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ है कि हम अपने कार्यों को, अपने कौशल को, अपने पुरुषार्थ को कितने अच्छे तरीके से, कितने सटीक तरीके से, कितने सुगढ़ तरीके से, कितने सुंदर तरीके से, कितनी कुशलता से, कितनी कौशल से प्रस्तुत करें। सामान्य मनुष्य में 4 या 5 कलाएं होती हैं, तो हम अपने अंदर किस कला का विकास और करें कि हम विशिष्ट मनुष्य हो जाए। उसको हम कर्मसु कौशलम कहते हैं। एक कला और विकसित हो गई, माने संगीत की कला हो गई, शारीरिक अभ्यास की कला विकसित हो गई। हम किसी मेडल को प्राप्त कर रहे हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय मेडल प्राप्त करें किसी विशेष चीज में, लेखन में प्रतिभा करें, कवि बने, संगीतज्ञ बने, अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता बने, अच्छे योग प्रशिक्षक बने, ये हमारी अतिरिक्त कला है। तो इन कलाओं को जोड़ने को ही इस योग कर्मसु कौशलम में योग कहा गया। अब है योग चित्तवृत्ति निरोधः। असल में जो हमारे शरीर की वृत्तियां हैं, जो हमारे चित्त हैं, जो हमारा मन है, वो बहुत चंचल है और वो एक जगह पर स्थित नहीं रहता है। स्थित प्रज्ञा नहीं रहने के कारण, स्थिर नहीं रहने के कारण हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। तो उस ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करना होता है। तो उसी को योगः चित्तवृत्ति निरोधः कहा गया है। यानी बहुत सारी दिशाओं में जो हमारा मन भटकता है, हमारा चित्त भटकता है, हम सांसारिक माया मोह में अटके रहते हैं, उससे अपने को संकेंद्रित करना, आत्म केंद्रित करना, अपने अंदर की आत्मा को जानना, जो परमात्मा का अंश है, जो हमारा इस ऑपरेटस, इस शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारी आत्मा है, उस पर संकेंद्रित करना, उसको जानना, उसको पहचानना और इस आत्म तत्व को परमात्मा से जोड़ने का नाम ही योग कहा गया। तो अब ये असली योग की परिभाषा है। इसको अगर हम विकसित कर सकें तो हम इस मनुष्य जीवन को अपना सफल कर सकते हैं। असल में जो हमारा ऑपरेटस है, हमारी मृत्यु के पश्चात तो ये यहीं छूट जाता है। जो आत्मा है उसको हम बेहतर, उसको हम सुंदर गति कैसे दें ताकि वो जो नीचस्थ योनियां हैं, सुकर कुकर कीड़े मकोड़े की, उनमें ना जाए। ये आत्मा संस्कारित कैसे हो, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए। 16 संस्कारों में सबसे पहला जो गर्भाधान या पुंसवन संस्कार हम जिसे कहते हैं, वो है कि हम ऐसे गर्भ की तैयारी करें कि जहां हमारा एक सुंदर मनुष्य, दिव्य मनुष्य के रूप में जन्म हो। और उसके बाद के तमाम संस्कार हैं, नामकरण संस्कार है, विद्याध्ययन संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, अंतिम संस्कार है, बहुत 16 संस्कार हैं। तो ये जो संस्कार हैं, ये हमारे जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उसके साथ ही जाते हैं। तो अगर एक संस्कारित आत्मा को यदि किसी लेन देन के कारण या सांसारिक बंधनों के कारण, संसारिक लेन देन के कारण अगर उसे बैल भी बनना पड़ा, तो वो हल जोतने वाला या गाड़ी खींचने वाला बैल नहीं बनेगा, बल्कि महादेव जी का बैल बन जाएगा, जिसकी सब लोग, नंदी बन जाएगा, जिसकी सब लोग पूजा पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये संस्कार होते हैं आत्मा के। उसी तरह से जो पत्थर हृदय लोग होते हैं, तो भगवान जी ने तो संदेश दिया है स्पष्ट रूप से
गौतम ऋषि जो हैं उनकी पत्नी की अहिल्या के रूप में कि वो पाषाण बन गई, और युगों बाद श्री रामचंद्र जी ने उनका उद्धार किया था अपने चरणों से। तो ये संदेश है कि जो भी लोग पाषाण हृदय लोग हैं, जो हृदय विहीन लोग हैं, जो क्रूर लोग हैं, भगवान जी कहते हैं मैंने तुझे इतना सुंदर हृदय दिया और तूने जो है इतना कठोर व्यवहार किया कि हृदय का सदुपयोग नहीं किया, पाषाण हृदय बन गया, लोगों की हत्याएं की, पशुओं की हत्या की, चोरी की, डकैती की, बलि किया, कुर्बानी दी, तो भैया तेरा हृदय जो है वो पाषाण है, इसलिए तुम पाषाण बनो। ये संदेश है अहिल्या के माध्यम से, उस कथा के माध्यम से। तो अगर हम पाषाण ही बन गए यानी पत्थर ही बन गए तो हम शिवलिंग के पत्थर बन जाएंगे, शौचालय में लगने वाले पत्थर नहीं बनेंगे अगर हमारी आत्मा संस्कारित है। तो ये इसका महत्व है योग। इसी को समझना है कि योग क्या चीज है। योग जो है आत्मा का परिष्कार, आत्मा का संस्कार, आत्मा को दिशा डायरेक्शन देने का काम है, का नाम यह योग। तो अगर हम इस योग के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला सकें तो वो ही असली योग हुआ। योग का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया तो है ही है। थोड़ा सा इस शरीर में जो जकड़न हो जाती है, अकड़न हो जाती है, शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, नी फ्रोजन हो जाते हैं, स्लिप डिस्क हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है हमारी गलत बैठने की आदत के कारण, तो वो सब से छुटकारा तो योग में मिलता ही है। ये शारीरिक योग विज्ञान है। लेकिन जो असली योग है वो तो आत्मा का योग है। आत्म तत्व को परमात्मा में कैसे मिलाना, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो परम आत्मा का ही अंश है। तो उसको वहाँ मिलाना है, वहाँ कैसे जोड़ना, वरना वो यहीं रह जाएगा। तो इन सांसारिक माया मोह में हमारी आत्मा ना भटके, सीधे परमात्मा में इस आत्मा का विलय हो जाए। जैसे समुद्र से जो बाष्प निकलता है उससे वर्षा होती है, पानी की बूंदें बनती हैं, तो बहुत कम सौभाग्यशाली जो पानी की बूंदें होती हैं वो वापस जो है समुद्र में नालों से होते हुए नदी में मिल पाती हैं। बाकी तो यहीं मतलब कोई पेड़ के अंदर चले गई, कोई गेहूं बन गई, कोई ज्वार बाजरा, कोई कुएं में चले गई, वापस समुद्र में जाने का हर पानी के बूंद का सौभाग्य नहीं होता है। वैसे ही जो हमारी आत्माएं हैं, भगवान से यहाँ आ रखी हैं, परमात्मा का अंश हम यहाँ आ रखे हैं। बहुत सारी करोड़ों करोड़ आत्माएं कीड़े मकोड़े मनुष्य के रूप में, गाय के रूप में, बैल के रूप में, भैंस के रूप में इस पृथ्वी में विचरण कर रही हैं, धराधाम पर विचरण कर रही हैं। तो वापस इस आत्म तत्व को परमात्मा में मिलाने की प्रक्रिया को हम योग कहते हैं। उसके लिए विभिन्न तरीके बताए गए हैं। एक तो यम, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये बताया गया है कि कैसे हम इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने आत्म तत्व को परमात्मा में जोड़ सकें और कैसे इस आत्मा का परिष्कार हो, क्योंकि ये आत्म तत्व की थाह परमात्मा है। जैसे मैंने कहा कि पानी की बूंद की असली जगह, असली थाह समुद्र है, फिर वो एक बूंद की ताकत भी समुद्र के बराबर हो जाती है। उसी तरह से यदि हमारा आत्म तत्व परमात्मा में मिल जाता है तो परमात्मा जो है अनंत, अखंड, अछेद्य, अभेद्य, अगोचर, अदृश्य, अव्यक्त आनंद के सागर हैं। तो आनंद प्राप्ति ही, आनंद की खोज ही इस आत्मा का लक्ष्य होता है, क्योंकि आत्मा जो है दुख को सहन नहीं कर पाती, दुखी नहीं रहना चाहती, सुख के सागर में मिलना चाहती। तो सुख का सागर परम आत्मा ही है, भगवान ही है। हमारे शरीर जीवन में जितने भी सुख हैं वो परमात्मा के कारण है, और जितने दुख हैं वो हमारा अपना बैंक बैलेंस है। हमने जो कुछ किया है उसी को हम भुगतते हैं, उसी के लिए इस धराधाम पे हमारी उत्पत्ति होती है, जीव के रूप में, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, पेड़ के रूप में, सब जो भी यहाँ विद्यमान है उसी के लिए भुक्त भोग्य के कारण हम यहाँ आते हैं। तो उसी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया का नाम योग है। असली योग यही है। हरि ओम तत्सत। प्रणाम।